मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। संसार में तरह तरह की भाषाएं हैं और बहुत सारे देश हैं, इतने कि उंगली पर गिनना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक भाषा ऐसी है जो सारे देशों में एक जैसी बोली जाती है और वो भाषा है ये। तो मित्रों, दुनिया की तमाम भाषाओं में एक जैसे हंसा जा सकता है। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कॉमेडियन आपसे मुखातिब होंगे जिन्होंने पहले मराठी के दर्शकों को बहुत हंसाया, और उसके बाद हिंदी फिल्मों में अपना जौहर दिखाया। मिलिए मशहूर कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे से। इनसे मुखातिब हैं रजिया रागिनी। नमस्कार लक्ष्मी जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। विविध भारती पे मेरा स्वागत ये पहला नहीं है, बचपन से है। अच्छा। विविध भारती पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो आज तो जैसे आपको पता ही है कि हम गर्मियों के ऊपर बात कर रहे हैं और बचपन में जो हमें गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी, तो क्या आपका बचपन यहीं बीता? हाँ, बचपन में मैं ऐसी गर्मी में बीता। मैं अपने कोकण यानी रत्नागिरी, महाड़ या चिपळूण इस गांव में बहुत गुजरता था गर्मियों में। लेकिन जब मैं ड्रामा में काम करने लगा तो चाइल्ड लोगों के लिए बहुत प्ले किए मैंने। तो यही मौसम में करता था मैं अपना, अप्रैल मई जून में। बच्चों को हंसाना कितना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन मैंने वो किया और तभी जाके बड़ों को हंसाया। तो इस गर्मी की छुट्टी में मैंने काफ़ी प्ले किए थे बच्चों के लिए। तो आपका बचपना भी एक्टिंग करते ही गुजरा है? बचपना, पूरा बचपना नहीं गुजरा। एक बचपन की बात बताता हूँ, आपने बताया तो मैं इस एक्टिंग में कैसे आ गया। तो पहले हम लोग हमारे समाज में, यानी कोकणस्थ वैश्य समाज है हमारा, तो वहाँ गणपति में प्ले होते थे। तो प्ले दूसरों के होते थे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के, तो वो हुट आउट करते थे। तो एक दिन उन लोगों ने तय किया कि लक्ष्मीकांत को स्टेज पे चढ़ाया जाए। अच्छा। ताकि उसको मालूम पड़े कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो 7-8 साल का उम्र थी मेरी। तो मुझे 2 दिन पहले ही बोल दिया कि आपको प्ले में काम करना है, और बूढ़े का रोल था। धोती पहनना था। सचमुच पहले एंट्री में धोती गीली हो गई। अच्छा। इतना पसीना आ गया, बाप रे बाप। मतलब बाद में मालूम पड़ा कि हम लोग नीचे बैठ के हुट आउट करते हैं, लेकिन काम करते वक्त कितना मुश्किल होता है। तो उसके बाद मैंने जो एंट्री ली, एंट्री के बाद जो तालियां मिली, उसके बाद शो खत्म होने के बाद तालियां मिली, वो नशा आज तक मुझे है। तो मतलब बचपन में आप जब प्लेस वगैरह देखने जाते थे तो हुड़दंग मचाते थे? हुड़दंग मचाते। अच्छा, लोगों को हुट करते थे? हाँ, हुट मतलब कोई भूल गया, कोई होता है ना स्टेज पे जाके तो कोई भूल जाता है, कोई और एक्टिंग करता है, तो हम तालियां बजाते थे। तो मतलब आप अपने दोस्तों में सबसे शैतान? तो क्या आपके बहुत मारपीट भी होती थी दोस्तों से? मारपीट दोस्तों से नहीं होती थी। मारपीट करना मुझे पहले से अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई दूसरे को मारता हो तो मुझे दुख होता था। अच्छा। मारपीट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन शैतानी बहुत करता था। गांव में जब जाता था मैं अपने रिलेटिव के पास, तो लक्ष्य आ गया, दरवाजा बंद कर दो। ये कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो मैं ये बच्चों की बड़ी टोली थी मेरी, और मैं उनका दादा था। कितने बच्चे थे उस टोली में? बहुत 10-12 लोग थे। तो मैं दादा था उनका। दादा था मतलब था, लेकिन मारपीट नहीं।
ऐसी शैतानी, इनकी ये करो उनका ये करो, मतलब दोनों में झगड़ा लगा दो, ये कर दो, बाद में प्यार से बोल दो नहीं मैंने बोल दिया, ये कर दिया, ऐसे शैतानी बहुत करता था बचपन में। अच्छा, तो गांव में आप अपने नानी या दादी के यहाँ जाते? नानी थी मेरी, तो वो तो बहुत गालियाँ देती थी मेरे को लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। खाना, मैं तो दिन में 4-4 5 बार खाना खाता था। गर्मी में बहुत भूख लगती थी, गाँव में जाते थे, तेरे पेट में क्या घुस गया अंदर क्या मालूम, ऐसे गाली देती, लेकिन फिर भी खिलाती थी। लेकिन वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। लेकिन नानी से कभी आप कहानियां भी सुनते थे परियों की? और नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो परियों की कहानी में भरोसा नहीं करता था शैतानियां करने में भरोसा? क्या भूत की कहानी सुनाओ, इसकी कहानी सुनाओ। अच्छा, लेकिन डर नहीं लगता था आपको बचपन में भूत की कहानियां सुन? नहीं, डर तो लगता था, ऐसा नहीं डर नहीं लगता था, लेकिन वो मन में जो डर था वो कहानियां सुन सुन के डर निकल गया था। अच्छा, तो गांव के घरों में कहीं ऐसा पेड़ वेड़ आम के बहुत पेड़ आम तोड़ना? इमली आम तो मई महीने में तो हमारी ये अभी भी आज भी मुझे, जैसे मैं महीना की राह देखता हूँ, मैं अप्रैल मई की राह देखता हूँ, क्योंकि मुझे कच्ची कैरी बहुत अच्छी लगती है, उसका अचार बहुत अच्छा लगता है। तो राह देखते बैठता हूँ, कभी आएगा अप्रैल, कभी आएगा मई, कभी आएगा जून, मुझे आम खाने को मिलेगा। क्योंकि आम में पहले से डॉक्टर भी मना करते हैं आम मत खाओ, ये करो, अपनी सेहत को संभालो बोले, लेकिन 2 महीना में मुझे कोई संभाल नहीं सकता बोला। मतलब भरपूर आम खाते हैं हम लोग। आपके बहन भाई कितने हैं? मेरे 4 भाई है, जिससे बड़ा भाई जो रविंद्र बेर्डे है वो आकाशवाणी में 25 साल था, उन्होंने सर्विस की आकाशवाणी में, संगीत डिपार्टमेंट में थे वो। और 2 भाई है वो सर्विस करते हैं, और 2 बहनें हैं। तो हमारा कंप्लीट 6, यानी बड़ा भाई जो है रविंद्र बेर्डे 1 नंबर, और मैं 6 नंबर, मतलब लक्ष्मी। सबसे छोटे आप? हम छोटे। तो भाई बहनों का बहुत प्यार मिला होगा? बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, इतना प्यार मिला पूछो मत। क्योंकि एक तो मेरा जन्म जो है लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ, इसीलिए आपका नाम लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत है, दिवाली के दिन हुआ। और बचपन से मुझे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। भाई लोगों ने कभी दिखाया नहीं कि, एक तो गरीबी थी हमारे घर में, जब मेरा जन्म हुआ था तभी गरीबी थी बहुत, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ, महसूस होने नहीं दिया मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने, कि हम लोग गरीब हैं, खाना नहीं है। तो बचपन से उन्होंने मुझे ऐसा खिलाया, ऐसा पिलाया, मतलब मैं जिया हूँ जो कुछ अभी हूँ उनकी वजह से। जो कोई त्यौहार होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग साथ आते हैं, साथ मिलते हैं। हमारे घर में दिवाली साथ में मनाई जाती है, मेरे घर में गणपति का त्यौहार भी मेरे घर में होता है। मैं 2 दिन के गणपति लाता हूँ, क्योंकि सारे फैमिली साथ में रहें। का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले
प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। आप बचपन में अब वैसे आप अपने माँ से ज्यादा अटैच हैं या अपने पिताजी से? माँ से ज्यादा अटैच। आज जो कुछ भी हो माँ की वजह से है, क्योंकि माँ को मैंने देखा था बचपन में। मैं कॉमेडी, लोग पूछते हैं आप कॉमेडी कहाँ सीखी, तो मैं बोलता हूँ माँ से। अच्छा। हाँ, क्योंकि घर में इतना दुख था, कष्ट थे, लेकिन माँ के चेहरे पे कभी दुखी देखा नहीं। माँ का चेहरा मैंने सदा हंसते देखा। तो मैंने तब से तय किया कि अपना कितना भी दुख हो अपने मन में रखकर लोगों को हंसाता रहे, अपना चेहरा हंसता रहे। तो माँ को मैं अपना गुरु मानता हूँ। मतलब कॉमेडी आपकी वहां से शुरू हुई? कॉमेडी मतलब लोगों को हंसाना। हंसाना मतलब कितना भी कुछ भी हो, दुख हो। और वैसा ही पॉइंट आ गया एक जगह पे कि मैं शो चल रहे थे मेरे ड्रामा के, छूमंतर नाटक था मेरा। तो माँ गुजर गई, तो प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि मैं अभी शो कैंसिल कर रहा हूँ, डोंट वरी, हम आगे करेंगे। तो मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि नहीं बेटा, शो मस्ट गो ऑन, कि तेरे ऊपर 40 लोगों का पगार कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो शो करना ही पड़ेगा। तो मैं शो करने चला गया। और बराबर 1 साल के बाद भाई बीज थी, दिवाली, और मैं शो कर रहा था थाना में, गडकरी में। तो एक फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फ़ोन आया कि तुम्हारे डैडी गुजर गए। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, डैडी ने बोला था शो मस्ट गो ऑन। मैंने जो मेरे को आर्टिस्ट थे उनको मैंने बताया कि ये कॉमेडी प्ले है, आज त्यौहार है, लोग उसी हिसाब से आए हुए हैं, उनको हंसाना है, भूल जाऊँ कि मेरे डैडी गए। और मैंने सोच लिया कि पहले रो में मेरे डैडी बैठे हुए हैं, मेरा ड्रामा देख रहे हैं, और मैंने वो सेकंड एक्ट किया। उन्होंने मुझे सिखाया था शो मस्ट गो ऑन, इसलिए वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, मैं मम्मी और डैडी को दोनों को देता हूँ। ये तो बहुत ही तकलीफदेह बात होती है कि एक जो कॉमेडियन, चाहे वो कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन उसकी मतलब वो दुखी होके भी कोई अगर सीन कर रहा है तो भी लोग उसकी को देख के हंस पड़ते हैं। तो कैसा महसूस होता है उस वक्त? देखो, मैंने तय किया लोगों को हंसाना, इसका मतलब है मेरी ड्यूटी है। भले कितना भी मुझे शौक हो, मेरा दुख हो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरी ड्यूटी मुझे करनी चाहिए, लोगों को हंसाना चाहिए। जब लोग हंसते हैं तो मेरा दुख कम हो जाता है। स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? स्कूल में तो मैं 1 नंबर का गुंडा था। मतलब जैसे ही मास्टर जी क्लास छोड़ के जाते थे तो मैं उनकी नकल उतारता था। अच्छा। तो पूरी हंसी मजाक होती थी क्लास में तब। और दूसरे सर अगर कोई आते थे तो बोलते थे अरे उस सर की नकल करो। आपस में जो हमारे टीचर थे आपस में बोलते थे वो टीचर की नकल करो, उस टीचर की नकल करो, उस टीचर की नकल करो, इतना होता था। तो क्या किया था, मुझे ही मॉनिटर बना दिया था। मतलब ये सबसे शैतान बच्चा है, उसको मॉनिटर बनाओ ताकि सारा स्कूल यानी सारा क्लास सही रहे। तुम बचपन में आप स्टूडेंट कैसे थे? पढ़ाई में अच्छे थे कि सिर्फ ठीक था? ठीक था। पास हो जाते थे? पास हो जाता। मेरे का तो पूरा कंसंट्रेशन एक्टिंग में था। मुझे याद है मैंने एसएससी की एग्जाम दी, मैट्रिक, तो मुझे डैडी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये पास हो जाएगा। इससे पहले उसको मुझे नौकरी में लगा दिया। मैं थाना में नौकरी करने जाता था, वो अगले स्टेट में। तो सुबह 6 बजे की टिटवाला फास्ट ट्रेन पकड़ता था। कभी कभी सोते सोते जाता था डोंबोली तक, कल्याण थाना उतरता ही नहीं था। कभी बातें सुनता था जो आजू बाजू में जो बैठते थे, गुजराती लोग हैं, अपने बिहारी लोग हैं, मद्रासी लोग हैं, भाई लोग, उनकी बातें सुनता रहता था। सुनते सुनते बोला एक्टिंग का वही दिमाग में बैठा था, एक्टिंग करना था। और हमारे डैडी के आसपास बहुत लोग थे कि उनको कहना था कि लक्ष्मीकांत एक्टिंग में न जाए, वहाँ क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई नौकरी में लगा। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। फिर भी मैंने 1 महीना नौकरी किया
और जिस दिन रिजल्ट पहले मालूम पड़ा मेरे भाई को, वो आकाशवाणी में था, तो उसने मुझे फ़ोन किया, ऐसा तो पास हो गया। उसी दिन नौकरी छोड़ दिया, पगार भी नहीं लिया। नौकरी छोड़ दिया, फिर कॉलेज गया। कॉलेज में से 1 एक्ट प्ले बहुत किया मैंने, कंपटीशन में सर्टिफिकेट मिले, एक्टिंग की बहुत कुछ किया है। मतलब सर्विस करने के लिए कुछ मन नहीं करता था मेरा। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, 72 से स्ट्रगल किया मैंने। इस स्ट्रगल के पीछे मेरा घर भी था, मेरी माँ थी, मेरे डैडी थे, मेरे भाई थे। उन्होंने कभी महसूस होने नहीं दिया कि तू कमा नहीं रहा है। लेकिन कभी डैडी से डांटनी पड़ती थी कि क्या काम करने लग गए हो, इससे अच्छा तो नौकरी कर। नहीं, वो कभी डांट नहीं पड़ी, लेकिन एक बात बहुत मैंने सीखा डैडी से। मुझे याद है 80 में जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मुझे भी ये होने लगा कि घर पे ऐसे क्यों रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं। कि जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता। तो एक दिन मैं दोपहर को इस्त्री कर रहा था कपड़े को। मैंने तय किया था कि मैं घर छोड़ के जाऊंगा और कुछ बन के घर पे आऊंगा। तो डैडी मेरे बाजू में आके बैठे, बोला बेटा क्या कर रहा है? बोला नहीं, घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अच्छा, बोल के जा रहे हैं? हाँ, बोल के जा रहा था। बोला क्यों नहीं, कुछ बन के आऊंगा तब आपको मुंह दिखाऊंगा। ऐसा बोला एक काम कर, बोला कपड़े को इस्त्री मत कर। बोला क्यों? क्या इस्त्री किए हुए कपड़े को कोई भीख नहीं देता। उस दिन से मैंने सीख लिया कि नहीं, डैडी मेरे पीछे ही है, कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले। बाद में मैंने जो 81 से जो स्टार्ट किया काम करना, मेहनत करना, बोला मेहनत करना, ये छोटा रोल मोटा रोल कुछ भी हो, बैक स्टेज जो हमारी गाड़ी होती है, बस होती है ड्रामा की, तो बस कभी कभी ये करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, छोटा मोटा काम कुछ भी करो, कर लिया, आज इस स्टेज पे आ गया। इसी बात पे हम कोई गाना आपकी पसंद का सुना देते हैं अपने श्रोताओं को। हाँ, लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। तुम मान इतना जो दे रहे हो मुझ पे ये एहसान है। ऐसा
रिश्ता नहीं है दोनों को फिर भी बांधे कोई डोर है। रिश्ता नहीं है दोनों को फिर भी बांधे कोई डोर है। इस दोस्ती को क्या नाम दें हम, ये बात कुछ और है। दीवानापन कह सकते हो, दिल की धड़कन कह सकते हो। आया मौसम दोस्ती का, ये आया मौसम दोस्ती का। आपने बताया कि कॉलेज में जब आपने एंट्री की तो वो एक नया नया जवानी, इसे कहते हैं, दहलीज पे कदम रखते हैं। तो उस वक्त में कोई किसी इन्फैचुएशन कोई लड़की से या कुछ ऐसा भी कुछ हादसे हुए आपके साथ? और कहते हैं ना, गर्मी की चिलचिलाती धूप में मतलब खड़े हुए हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो लड़की आएगी और देखें। लाइफ में मैंने कभी इंतजार नहीं किया। अच्छा, मैंने इंतजार नहीं किया, दूसरे को इंतजार करवाया है। बहुत अच्छी। क्योंकि धूप में प्यार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर क्या होगा इश्क तो बहुत क्या इश्क ऐसा नहीं है, लेकिन 4 बजे के बाद दोपहर के। मतलब इश्क भी आपने धूप में नहीं किया? हाँ, मैंने प्यार किया, हाँ। लेकिन प्यार से किया। अच्छा, मतलब 4 बजे के बाद किया। तो कोई ऐसा कोई प्यार आपका जो आपको अब तक याद है? ऐसे तो बहुत प्यार किए होंगे आपने, पर कोई एक प्यार जो आप बोल नहीं पाए उसको और दिल ही दिल में प्यार करते थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी, मैं तो डायरेक्ट बोल देता था। अच्छा। मेरा पहले से ऐसा है, अगर मैं तुमसे प्यार करता तू नहीं करती, नहीं छोड़, चल नेक्स्ट। अच्छा, तो फिर आपने, जैसा कि मुझे पता है कि आप मराठी के बड़े मशहूर एक्टर हैं, एज अ हीरो आपने बहुत काम किया है। तो ये मराठी में एज अ हीरो आपको एंट्री कैसे मिली? एज ए हीरो एंट्री मिली मुझे, एक्चुअली मेरा प्ले था शांति से कार्टर चालू है, टूर 2 प्ले जोर से चल रहे थे। अरविंद लाड कैमरामैन थे, वो उन्होंने पहली मराठी पिक्चर की थी, हसली थी फसली। उसमें मुझे अशोक सराफ के साथ काम मिला था और पिक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2-3 मराठी फिल्में की, वो कंप्लीट नहीं हुई, मैं तो स्टेज करता रहा। लेकिन उसके बाद लेक 40 आसर ला करके एक पिक्चर आई थी, वो सिल्वर जुबली हुई, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद महेश कोठारे ने मुझे 81 में प्रॉमिस किया था कि मैं मराठी फिल्म बनाऊंगा और तुझे हीरो बनाऊंगा। 3 हीरो थे उसमें, इसका नाम था धूम धड़ाका। मैं, अशोक सराफ, महेश कोठारे। वो पिक्चर जोर से चली, उसके बाद मैं मराठी पिक्चर में हीरो बन गया। और धूम धड़ाका को मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर, इन मराठी एक्टर। उसी मतलब पार्टी में, उसी फंक्शन में मुझे बड़जात्या साहब ने मुझे बताया था, राज जी ने, कि मराठी फिल्म, अब हिंदी फिल्म करनी है हमारे साथ। हाँ, कर लूँगा। और मुझे मैंने प्यार किया मिली, उन्होंने मुझे दी। लेकिन आपको मराठी फिल्मों में एज अ एक्टर, अभिनेता, एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और फिर डायरेक्ट आपका ट्रैक चेंज हुआ, एकदम आप हिंदी फिल्मों में एज अ कॉमेडी। नहीं, उसके पहले काफी फिल्में की, मैंने प्यार किया तो बाद में आया, मतलब 89 में आया। लेकिन आपको मकबूलियत तो उस फिल्म से मिली, शोहरत उस फिल्म से, धूम धड़ाका से। धूम धड़ाका से। पर एज अ एक्टर, मतलब अभिनेता, हीरो। और मैंने प्यार किया आपके हिट एज अ कॉमेडियन। तो ये जो 2 ट्रैक हुए, तो अभी भी आप एज अ हीरो तो मराठी फिल्में कर रहे हो और एज अ कॉमेडियन आप ये कर रहे हैं, तो ये तालमेल कैसे बैठता है? तालमेल सही है। वो देखो, आज जब मैं ऑडियंस, पहले में जो ऑडियंस था, जब ऑडियंस करके पिक्चर देखता था, तो मुझे साउथ का हीरो या मराठी हीरो हिंदी में अच्छा नहीं लगता था। मुझे अच्छा लगता है पंजाबी हीरो, हिंदी में अच्छा लगता है, उसकी बॉडी हो, ये हो, उसकी एक पर्सनालिटी होती है। एक पर्सनालिटी होती है, अलग होती है। जैसे आज भी है, आप देखा जाए तो साउथ की हीरोइंस और मराठी की हीरोइंस आज हिंदी में टॉप में है। दुर्गा कोटे से ले लो, आज तक भी है, माधुरी दीक्षित तक। कहने का मतलब यह है कि ये 2 साउथ और महाराष्ट्र में हीरोइंस ज्यादा अच्छी लगती है, हीरोज नहीं चलते हैं। हीरो नहीं चलते हैं। तो मैंने ये सोचा, अगर मैंने प्यार किया, मैं हीरो का दोस्त करके बन के आया मैं, और लोगों ने पसंद किया।
जैसे मराठी में मुझे मुझे हीरो करके पसंद किया, तो इसमें कॉमेडियन करके पसंद किया। तो ऑडियंस की तरफ से जाना चाहिए मुझे। अगर मैं हिंदी में भी ट्राई करूँ हीरो बनने के लिए तो मेरी बीवी भी नहीं देखेगी। तो हिंदी में एज अ कॉमेडी भी आपको अवार्ड्स वगैरह मिले? मैं नॉमिनी बहुत पिक्चर में था, जैसे मैंने प्यार किया में था, हम आपके में था, साजन में था, बेटा में था, 100 डेज में था, लेकिन वहाँ अवार्ड मिलता नहीं, लेना पड़ता है, ऐसा लगता है मुझे। ये तो एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी हो गई है। अच्छा, ये मैं जरूर पूछूंगी कि एज अ कॉमेडियन आपने हिंदी फिल्मों को अलग क्या दिया है जिससे आपके एक अपनी अलग पहचान हुई है? अलग पहचान ये हो गई कि मैं जब कॉमेडी करता था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र एक ही एरिया था मेरा। मैंने स्टेज काफ़ी किया तो लोगों की पहचान बहुत हो गई मुझे। मैं ऑडियंस के नज़दीक गया था, ऑडियंस किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है, क्या होता है, मुझे मालूम पड़ गया था। अगर आप देखो पुणे में लाफ्टर मिलता है, वो कोल्हापुर में नहीं मिलता, नागपुर में नहीं मिलता, नागपुर में मिलता है वो इधर नहीं मिलता। वो पूरा अभ्यास मैंने किया था। जब मैं स्ट्रगल पीरियड में जब आउटडोर जाता था ड्रामा के लिए, तो मैंने वो ऑडियंस में बैठ के स्ट्रगल किया, सीख गई गोष्ट। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं हिंदी फिल्म की तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं हिंदी इतना पहुंच पाऊंगा क्या है। नहीं, महाराष्ट्र तक ठीक है, लेकिन मैं कलकत्ता गया था, तो कलकत्ता में मैं थिएटर में जाके पिक्चर देखा, तो ऑडियंस एंजॉय कर रही थी मैंने प्यार किया। तो मैंने बोला मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी कॉमेडियंस लोगों को देखा था, जैसे महमूद भाईजान है, पुराने आगा साहब है, जॉनी वॉकर साहब है, उनको देखता था मैं, उनका फैन था। तो मुझे मालूम था वो जो कॉमेडी कर रहे हैं वो हिंदी में चलेगी, मराठी में नहीं चलेगी। मराठी में नहीं चलेगी। तो मराठी की कॉमेडी अलग है, हिंदी की कॉमेडी अलग है। पर वो एक्सेंट थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तो शायद आपका एक अलग, वो मेरा एक्सेंट अलग है। हाँ। खाली टाइमिंग जो है, जैसे आज देखो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ जो बिहार में भी समझ नहीं आनी चाहिए, यूपी में भी समझ नहीं आनी चाहिए, कलकत्ता में आनी चाहिए, दिल्ली में आनी चाहिए, ये मेरे ऊपर बर्डन रहता है। और मेरे कॉमेडी का एक ये है, आज भी कहीं भी जाओ तो छोटे बच्चे और औरत, ये मेरा ऑडियंस है। औरतें इतने प्यार करती है मुझसे, बच्चे प्यार करते हैं, तो कॉमेडी करते वक्त मुझ पर बर्डन आता है कि नहीं, वल्गर कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, क्लीन कॉमेडी करनी चाहिए। तो मेरे से होता है वो, बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, माई फैंस। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे। इनसे बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। तो आपको जब इन गर्मियों में जब आउटडोर्स करने, क्योंकि अभी हम 2-3 दिन पहले जब बात कर रहे थे, आपसे टाइम ले रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, तो आपने कहा मैं आउटडोर शूटिंग कर रहा हूँ और बहुत गर्मी है, तो आउटडोर्स आप अवॉइड नहीं करते हैं इन दिनों में? नहीं करता। प्रॉब्लम ये होता है कि मैं बोलता है आउटडोर है ना बाद में करेंगे, आउटडोर है ना बाद में करेंगे। और मेरा आज तक ऐसा हुआ है कि मराठी फिल्मों में काफ़ी गाने किए मैंने, 300-350 गाने किए मैंने। तो मैं क्या बोलता था, पहले प्रोज निकालो बाद में गाने करेंगे, पहला प्रोज निकालो बाद में गाने करेंगे। तो 2-3 साल ऐसा हुआ था मेरा कि अप्रैल मई में मैं गाने कर रहा था। ओहो। प्रोड्यूसर बोलता था यार आपने ही बोला बाद में गाने करेंगे, बाद में गाने करेंगे, तो बाद में ये मई बाद में तो अप्रैल में उसके बाद बारिश शुरू हो जाता है। तो मेरी जो आइडिया थी मेरे ऊपर गिर गई। तो अब जब आउटडोर्स आप करते हैं गर्मी में, तो क्या कुछ आप लोगों को तो ये रहता है ना, छतरी ले ले पीछे पीछे, क्या फायदा होता है, लेकिन जब शॉट चालू हो जाता है तब छाता नहीं होता ना। हाँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ मैं, हम लोग जब काम करते हैं, जैसे आपने परसों का कल का फोन किया, तो मैं 4-5 दिन पहले अमेरिका था। अच्छा। अमेरिका से मैं डायरेक्ट आउटडोर आ गया। तो इसलिए मुझे तकलीफ हुई, नहीं तकलीफ होती नहीं, मुझे कभी नहीं होती। कि हम लोग जब काम करते तभी तकलीफ नहीं होती, पसीना आता चलेगा, लेकिन गर्मियों में घर में बैठो ना तो तकलीफ होती है। अगर काम करो कोई टेंशन नहीं। तो अगर हम सुबह से, मैं 7 बजे की शिफ्ट रखता हूँ, सुबह 7 बजे, 7 से लेके 2 बजे तक आउटडोर खत्म कर देता हूँ। उसके बाद गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, 12 बजे के बाद ही होती है, लेकिन जब काम करते हो गर्मी महसूस नहीं होती। क्योंकि आदमी बिजी हो जाता है, दिमाग उसका लग जाता है। हाँ, क्योंकि अब अप्रैल मई में ये लास्ट मंथ है, मई महीना, उसके बाद आउटडोर नहीं होगा। तो आपके इसी बात पे हम एक और गाना आपकी पसंद का सुना दें अपने श्रोताओं को, प्लीज।
है कितनी भोली, कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे गजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रीतम, छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है खेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। यौवन की तू मलिका, खिल के तेरा बदन महके, आओ जो पास तेरे सांसों का चमन महके, ओ यौवन की तू मलिका, खिल के तेरा बदन महके, आओ जो पास तेरे सांसों का चमन महके, अंगों से तेरे रस बरसे, तेरे लिए जीवन बरसे, मेरे होश लिए जाते हैं कंवार तेरे कंगना, तूने मुझे बेचैन किया, तूने भी तो मेरा चैन लिया। बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रीतम, छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है खेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई कोई हलचल, दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल, तूने मेरे तन को छुआ, मन में हुई कोई हलचल, दिल मेरा डोल गया, ऐसे उड़ा तेरा आंचल, प्रीत के रंग रंगाऊं चुनर, नाम तेरे लिख दी है उम्र, बन के मैं आऊंगी दुल्हन तेरे अंगना, तेरे मिलन की प्यास जगी, कैसे कहूँ क्या आग लगी, कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे गजरारे, होठ तेरे अच्छा लक्ष्मीकांत जी, आपके भी बच्चे हैं कितने? दिल में। मेरे भी बच्चे मतलब आपके बच्चे हैं कितने? मेरी 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक बड़ा बेटा है, अभिनय उसका नाम है, और छोटी बेटी है और 10 मंथ की है अभी, अच्छा। उसका नाम है स्वानंदी। तो
तो बच्चे तो आपके ऐसे, मतलब बड़ा बच्चा तो है कि वो धूप में खेलने जाता है, शैतानी करता होगा, तो आप उसको तो रोकते हो, क्योंकि आप तो एंजॉय करते थे धूप में। नहीं, मैं रोकता नहीं उसको जाने देता हूँ। और मैं अपनी पत्नी को भी बोलता हूँ कि जो हम लोगों ने सहा है तो सहने दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल के बच्चे आपको लगता है कुछ ज्यादा नाजुक है? नाजुक बनाया जाता है उसको, मत मनाओ उनको यार, खेलने दो। जैसे हाँ, एक बात सही है कि हमारे जमाने में इतना पोल्यूशन नहीं था जो आज है। पहले जमाने में हमको साइकिल का किराया भी मालूम नहीं था, आज के बच्चे गाड़ी का भाव बोलते हैं। इसके ये रेट में गाड़ी मिलती है, ये रेट में वो गाड़ी मिलती है, वो आगे पहुंचे बिकॉज ऑफ टीवी जो है, दूरदर्शन है, सब कुछ है उनके सामने है। फिर भी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि जो मैं भुगत चुका हूँ वो मेरे बच्चे ने भुगतना चाहिए। हाँ, अगर वो मेरे हिसाब से चलना चाहता है तो चलने दो, उसको अलग चलना है अलग जाने दो। और फिर ये उम्र तो ऐसी है कि आप कितना भी उसको बांध के रखें कुछ तो भी करो। आज मेरा बच्चा जो है मेरी हर फिल्म देखता है, जैसे मैं करता हूँ वैसे वो करता है माँ के तो साथ। इसका मतलब अभी स्टार्ट हो गया। अभी से अभिनय स्टार्ट हो गया। और तो मतलब उसको कभी मैंने बांध के नहीं रखा, तुझे क्या करना है। अभी वो एक दिन गाना गा रहा था हिंदी पिक्चर का, एक आदमी बैठा था बूढ़ा, उसने उसको डांटा, क्यों फिल्मी गाने गाता है, कुछ शुभंकरोती आता है कि नहीं, धा उसने शुभंकरोती बोल के दिखाया, वो बुढ़ा चला गया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसको सिखाना है, वो भी जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है। संस्कार तो घर से ही मिलते हैं। घर से मिलते हैं संस्कार, तो घर से ही मिलते हैं। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, एक बात मैं जरूर पूछूंगी कि हमारी फिल्मों में कॉमेडी तो जरूरी है, कॉमेडी क्योंकि बगैर कॉमेडी की फिल्म तो बनती नहीं है। फिर क्या वजह है कि प्ले हो या अपना ये फिल्में हो, कॉमेडी को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टार कौन है, आप बता सकती हैं? एज अ कॉमेडी, एज अ एक्टर चार्ली चैपलिन। बिल्कुल पूरी दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है। उसके बाद इतने आर्टिस्ट आ गए, इतने आर्टिस्ट चले गए, उनका खाली पेपर में नाम आता है, बुक में लिखा हुआ इनका नाम है, ये कॉमेडियन, ये आर्टिस्ट है, लेकिन चार्ली चैपलिन को फॉलो करते हैं लोग आज भी। आज चार्ली चैपलिन बच्चों को भी अच्छा लगता है। हमारे बचपन में भी अच्छा लगता था, मेरे पिताजी के बचपन में उनको अच्छा लगता था। इसका मतलब आगे आने वाले बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मतलब ये है कि कॉमेडियन जो होता है वो अपने घर का लगता है। अगर आप, जब मैं भीड़ में जाता हूँ, कभी प्रीमियर में जाता हूँ, इतनी भीड़ जमा होती है तो कॉमेडियन को इतना सताती है वो, उनको ऐसा लगता है कि ये बोलना, चलना अभी बोलना, एक डायलॉग मार। तो मैंने कई बार बोला यार बेटा एक बात सुन, अगर तुझे डॉक्टर मिला रास्ते में, उसको बोलेगा ये इंजेक्शन मारना, वो क्या बोलेगा, दवाखाने में है ना। तो मैं भी बोलता थिएटर में आ जा, सही दिखाऊंगा तेरे को मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको लोग सीरियसली लेते हैं कि नहीं? सीरियसली लेते हैं, हर जगह हंसते। पर ये कभी कभी बहुत तकलीफ दे बात नहीं हो जाती? होती है तकलीफ होती है एक सेकंड के लिए, उसके बाद में सोचता हूँ कि ये तकलीफ उन्हीं की वजह से है, ये प्यार उन्हीं की वजह से है। तो प्यार उन्हीं की वजह से है तो तकलीफ भी उनकी वजह से सहना पड़ता है। वो प्यार जो करते हैं उनको ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत मेरे घर का आदमी है, इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर। बिल्कुल। तो वो उसी तरह से प्यार करते हैं। मतलब प्यार करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं सातारा में शूटिंग कर रहा था, महाराष्ट्र सातारा। तो मेरी गाड़ी पे लोग चढ़ के बैठे थे, सब कुछ थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको प्लीज़ बेटा उतरो। सब उतर गए, मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, वापस चढ़ गए। तो मैं उतर गया, बोला यार गाड़ी फोड़ डालो। बोला गाड़ी नहीं है मेरी, ये मेरी गाड़ी नहीं है। बोला तो लोग सुनने लगे, बोला क्या बोल रहा है। बोला भड़क से नहीं बोला, मैं शान से बोला मेरी गाड़ी नहीं है। आप लोगों ने फिल्म देखी, पैसा खर्चा किया, प्रोड्यूसर को पैसा मिला, प्रोड्यूसर ने मुझे दिया, इसका मतलब ये पैसा आपका है। वो आप ही के पैसे से मैंने गाड़ी खरीदी है, ये गाड़ी आपकी ही है, मेरी नहीं है। मेरी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की, आपकी वजह से मैंने खरीदा है। वो बेचारे सब उतर गए गाड़ी से, प्यार से बाजू हो गए, चलो जाने दो लक्ष्मी। तो वाकई बहुत बड़ी बात है आपने भाई। तो अब इसी बात पे हम आपके श्रोताओं को आपकी पसंद का एक और गाना सुना दें। देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या करे ना प्रीत रामा, क्या क्या करे ना प्रीत।
रंग बदल दे, ढंग बदल दे, रीत की ऐसी रीत रामा, रीत की ऐसी रीत। सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, हाँ ये दो नैना मत खायो। ओ मोहे, ओ मोहे, ओ मोहे, पत पत नी नी पत्नी, पत्नी मिलन की आस, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, मोहे पत्नी मिलन की आस रामा, पत्नी मिलन की आस रामा, पत्नी मिलन की आस। मैं तो सदके जावा, मैं तो सदके जावा, बाजरे के खेत में सूरतिया दिखा जा गोरी, बाजरे के खेत में सूरतिया दिखा जा गोरी। सौ मुश्किल से दिल को दिल से मिला है मन का मीत रामा, मिला है मन का मीत। देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या करे ना प्रीत रामा, क्या क्या करे ना प्रीत। आहा आहा आहा, क्वाट तुम्हारी नजर का ये पहला इशारा, डडड़ा 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 डडड़ा, चुरा के मेरा दिल हुआ 9-2-11, टटड़ 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 टटड़, किया मोम तूने किया मोम तूने, बड़े संग दिल को, बड़े संग दिल को, बड़े संग दिल को, जो मारा भी तो कैसे मूजिको मारा, जो मारा भी तो कैसे मूजिको, ओए कैसे मूजिको, ओए कैसे मूजिको मारा, जो मारा भी तो कैसे मूजिको मारा, मारा 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 मा, हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा, रामा हो रामा हो रामा मा रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा। शाम सवेरे हरदम तेरे गाए ये मनुवा गीत रामा, गाए ये मनुवा गीत। देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या करे ना प्रीत रामा, क्या क्या करे ना प्रीत। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे। लेकिन आजकल फिल्मों में तो कॉमेडी हीरोज भी कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे टाइम पे जो कॉमेडियन है, जिसको स्पेशल एक कॉमेडियन बोला तो उसकी जरूरत नहीं महसूस होती? नहीं, फिर एक जमाना आया था अमिताभ जी का, हाँ, तो सारे कॉमेडियन भाग गए थे। बिल्कुल 20 साल उन्होंने कॉमेडी रोल भी किए, सब कुछ किए, लेकिन उसके बाद मैंने प्यार किया आया, फिर वापिस वही जो पहले दौर था, महमूद भाईजान का था, शुभा खोटे, धुमाल जी, तो ये अलग ट्रैक था, वो वापिस आ गया। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे जॉनी भाई कर रहे हैं, हमारे जॉनी लीवर साहब। हीरो एक कॉमेडी करता, ज्यादा नहीं करते, एक ही गोविंदा है। गोविंदा को तो मैं
कंप्लीट एक्टर बोलता हूँ मैं, उसका कोई ये नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। बाकी के हीरो जो है कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो कॉमेडी का साथ लेना ही पड़ता है उनको, और कॉमेडी करने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होती है, जो गोविंदा जी में है। हाँ, कॉमेडी ये चीज ऐसी है, वो अंदर होनी चाहिए, सीख के नहीं आती कॉमेडी। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने उस वक्त में देखा हुआ हो जब आप नौकरी करते थे, और बाद में उसको फिल्मों में मैंने किया था वो कैरेक्टर, आई लव यू फिल्म थी एक, मैं और अशोक सराफ का ये था, एक एब्सेंट माइंडेड कैरेक्टर था। वो कुछ भी बोलता था, यानी मतलब अभी जैसे माइक है मेरे सामने, तो मैं बोलता था ये माइक नहीं है, गाजर है, ऐसा बोलता था वो कैरेक्टर। वो मैंने दिमाग में रखा था, और अच्छी तरह से इतनी अच्छी कॉमेडी हो गई वो, बाप रे बाप। जैसे शादी चल रही है, ये बाबा किसका फ्यूनरल जा रहा है, ऐसा उल्टा ही बोल देता है। दोनों जैसे प्यार कर रहे हैं, देखो देखो मामा जी ये तो पूजा कर रहे हैं, ऐसा उल्टा बोल देता है। जैसे आप घर से, कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत मूड ऑफ है, घर से निकल रहा है, बहुत परेशान है, और जाते ही उसको, आप तो एक कॉमेडियन ही है, तो जाते ही एक कॉमेडी सीन करना है, तो ये कई बार मुश्किल नहीं हो जाता है? मुंह पे स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली नहीं, क्या नहीं, मुंह पे अगर मेकअप लग गया तो समझ लो लक्ष्मण बेड खत्म हो गया। अभी जिस प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहा हूँ, जिस डायरेक्टर के हाथ में काम कर रहा हूँ, उसका आदमी हो गया, लक्ष्मण बेड भूल गया वो अपने आप। आप बचपन में भी हिंदी फिल्में देखते थे? हाँ। तो कौन सी फिल्में आपको बहुत तो मैंने एक फिल्म में स्कूल का किस्सा बताता हूँ मैं, कि मुझे याद है अभी, स्कूल को डांडी मार के हम लोग पिक्चर देखने गए थे, भाई भाई पिक्चर थी, इम्प्रियल में देखने गए थे, और मैं पकड़ा गया था स्कूल में। तो प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कहाँ गया था, तो मैंने उसी वक्त एक्टिंग की थी, रोते रोते, बोला कि वो क्या है मैजेस्टिक में वो गोपाल कृष्ण पिक्चर लगी है ना, वो मुझे देखनी थी, भगवान की पिक्चर है, घर से छूटती नहीं मुझे, इसलिए मैं पिक्चर देखने गया था, मुझे माफ कर देना। झूठ भी बोला और पिक्चर देखने गया वो भी बोल दिया, मास्टर ने पिटाई नहीं की होगी। कृष्ण भगवान मुझे पीछे आ गए। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये जब हम याद करते हैं तो बहुत अच्छा। मैं बोलता हूँ, मैं जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, कभी लंबी टूर पे जा रहा हूँ, तो सिंहावलोकन करता हूँ मैं, मतलब पीछे का सब कुछ जो कुछ किया है मैंने, वो याद करते रहता हूँ। लोग बोलते हैं मुझे लक्ष्य तो अभी तक भी फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहा है, कभी भी कर रहा है, तो मिसल पाव क्यों मंगा रहा है, उसल पाव क्यों मंगा रहा है? बोला ये लाइफ ही ऐसा है यार, आज मैं अगर तंदूरी मंगाओ, ये मंगाओ, अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सही बात है, तो मिसल पाव भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे अच्छा आदत जो डाली है वही अच्छा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम बच्चे ही होते तो अच्छा होता, इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आजकल बच्चा होना भी बड़ा टेंशन है। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस लाइन में आए? मेरा चाहना न चाहना मेरे पे डिपेंड नहीं है, मैं बच्चों पे छोड़ दिया है, उसको जो अच्छा लगता है वो करे। लेकिन वो बचपन से ही माता पिता का जो कहते हैं ना, वो खून में आता है, खून में आया उसके। वो वैसे पढ़ाई में भी अच्छा है, हम दोनों से अच्छा है। मतलब स्कूल में एडमिशन उन्होंने जब लेने गया था मैं, तो मैं नहीं गया था, मेरी बीवी गई थी। स्कूल का एडमिशन में उसने खुद ने लिया, मतलब खुद के क्रेडिट पे लिया। अच्छा। लक्ष्मीकांत बेर्डे का बच्चा या प्रिया बेर्डे का बच्चा, ऐसा अपने क्रेडिट से लिया, अपने क्रेडिट से लिया, जो था वो सब कुछ उन्हें किया, वो सब कुछ किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने पैर में खड़ा रहे, लेकिन वो जो बाकी की बैकिंग जो है, तो उसका 100% फाइनेंशियली बैकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो मेरी फिल्में देखता है, काफी फिल्में देखता है, तो उसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे उसको जैसा लगता है वैसे वो करता है। अच्छा। और मैं जो एक्टिंग करता हूँ मराठी फिल्मों में, वो कॉमन मैन के एक कैरेक्टर का, जैसे अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्मों में किया, जैसे कुली किया, ये किया, तो वो सब आप मराठी में किया मैंने। तो आपका बच्चा आपको एज ए कॉमेडियन पसंद करता है या एज ए हीरो पसंद करता है? एज ए डैडी। ये तो सही है, डैडी तो आप हैं ही, लेकिन उसको मराठी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं आपकी, जिसमें आप एज ए हीरो अमिताभ वाले रोल कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो फिल्में अच्छे लगती है उसको, लेकिन उसके साथ मेरे साथ और कौन आर्टिस्ट है, अशोक सराफ है, ये है क्या, वो है क्या, वो पूछते रहता है। अच्छा, हिंदी फिल्मों में भी कभी ऐसा हुआ है कि एक टॉप का कॉमेडियन आपके साथ, जैसे जॉनी लीवर है या कोई साथ में आप? हम लोग जॉनी भाई और मैंने अनाड़ी में काम किया था। तो एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश हावी नहीं करते, मेरे को हावी होने की आदत नहीं है। अच्छा। मैं क्या करता हूँ, मैं मिल जुला के काम करता हूँ। बहुत मजा आया था, जॉनी लीवर ने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। अंडरस्टैंडिंग हो ना तो मजा आता है कॉमेडी करने। आपने तो बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, तो उनके साथ आपकी ट्रेनिंग कैसी है? हीरो के साथ सलमान खान,
संजय दत्त काफी काम किया काम इनके किया साथ। मैंने, गोविंदा के साथ काम किया, मिथुन जी के साथ काम किया, ऋषि जी के साथ काम किया। सब लोग मेरे से अच्छे हैं क्योंकि वो जानते हैं लक्ष्मण बेर्डे कौन है, मराठी का स्टार है, मराठी का ये है वो है। हम बच्चों की बात करें तो हम चाहते हैं कि बच्चे आपका प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, तो उनके लिए कोई एक छोटा सा मिमिक्री कर दे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। एक बेटा रोते रोते नीचे आ जाता है, एक आदमी वहां जाके पूछता है, बेटा क्यों रो रहा है यार? रोना मत, ऐसा रोना नहीं चाहिए। नहीं रोना चाहिए, मेरे को रोना चाहिए। क्यों रोता क्यों है? तेरे माँ बाप कौन है? उसी के लिए तो झगड़ा चल रहा है। ला 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 दोस्तों ये थे प्रसिद्ध कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे। इनसे बातचीत कर रही थी रजिया रागिनी। अब उन लोगों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंट विनीता ढोलकिया, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर शकुंतला पंडित और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर राकेश जोशी। मुझे याद सब है जरा जरा।